Hello students, today I am going to start from chemistry. This is my first video. If you like this video more, then like and subscribe it. I am started from first lesson, that is matter. Matter, that is defined as anything that occupies space, has mass, can be perceived by the senses. मैटर क्या होता है? मैटर कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग, जो भी थिंग्स हमारी सराउंडिंग है, जो भी चीज़ें हमारी तरफ चारों तरफ हैं, आप देख रहे हैं, वो सब की सब मैटर होती है। हम उसको, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनका मास होता है और उनको हम सेंस कर सकते हैं। आप टच करके देख सकते हो ना, उसको फील कर सकते हो कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है ना। तो जो भी थिंग्स हमारी सराउंडिंग्स हैं वो सब की सब क्या है? मैटर है। तो matter is defined as anything that occupies space, has mass and can be perceived by the senses. Now हम बात करते हैं composition of matter की। composition of matter कैसे कंपोज होता है? matter in any state is composed of small particles, molecules, atoms और ions. that means कि matter in any state का मतलब matter in any state में यहाँ से मीन्स हो रहा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के, क्योंकि आपको पता है कि मैटर 3 स्टेट में फाइंड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो वो सॉलिड और लिक्विड गैसेस की यहाँ पे बात हो रही है कि मैटर इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में अगर वो मैटर होगा तो वो कंपोज होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से। और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे और आयंस होंगे। ओके, तो दैट मीन्स कि मैटर इन एनी स्टेट is composed of small particles, molecules, atoms और ions. Now अब हम atoms की बात करते हैं. An atom is the smallest particle of an element which can take part in a reaction and is considered the basic unit of matter. Atoms क्या होते हैं? Atoms जो होते हैं वो सबसे smallest particles होते हैं matter के. उनको हम क्या कर सकते हैं? Divide नहीं कर सकते. अगर हम बात करें ये हाइड्रोजन की, किसकी बात करेंगे हम? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, ठीक है। तो ये एटम क्या हुआ? एटम। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोगों को पता होगा ना? एटॉमिक नंबर इज 1। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। तो एटम क्या होते हैं? जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एलिमेंट के, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट होती है। अगर हम उसको, अगर हम छोटे कोई भी अगर आप एलिमेंट्स अगर आप लेते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं वो हमारा एटम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या आपको दिया है? एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और एटम। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ओके, a molecule is the smallest particles of a substance that can normally exist separately and retain the characteristics of the substance. यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो भी सब्सटेंस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता है एटम्स जो होते हैं वो अपने आप में प्योर होते हैं, ठीक है। एटम्स प्योर होते हैं, पढ़ाई होगा आप लोग। मॉलिक्यूल्स भी प्योर होते हैं बट मिक्सचर्स प्योर नहीं होते। आप लोगों ने 6th क्लास में एंड 7th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, जो कि दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट सेपरेटली, मतलब सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें H2 की, H2 यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ आपको पता है? 1 atoms of hydrogen is combined with another atoms of hydrogen, they gives H2, that is hydrogen molecule. They gives that hydrogen molecule. सेम ऐसे ही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन is combined to the another atoms of oxygen, it gives oxygen molecules. Okay, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम अगर इस सब की बात करें तो ये सब क्या है? जब 1 एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइंड होता है तो ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था ना कि दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट सेपरेटली एंड रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखा है। वो दूसरे एटम्स के साथ भी कंबाइंड हो रहे हैं पर अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखा है।
आप फिर से देखेंगे H2O के बारे में रखेंगे तो ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर का मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ये क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, इस फॉर्मूला कैसे बनाए, ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दे गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और यहाँ पे देखिए, आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन है कि नहीं है, आपको पता लग रहा है ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कहने का दैट मीन्स कि यहाँ पे कहने का मीन्स ये है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखते हैं, और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसके, सब्सटेंस के, किसी भी सब्सटेंस के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम बात करेंगे आयंस की। एन आयन इज एनी atom or a group of atoms which has a resultant charge due to loss or gains of electrons। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस कैसे फॉर्म होते हैं, जब कोई एटम्स, जब ग्रुप ऑफ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है या फिर यूज करता है या फिर गेन करता है, तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो यूज और गेन करने के बाद जो एटम्स पे चार्ज लग जाता है तो हम लोग कहते हैं वो आयंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। आप लोगों ने 7th क्लास में प्रैक्टिस की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप बताइए जरा, फर्स्ट सेल में कितने होते हैं, 2, और नेक्स्ट सेल में कितने होते हैं, 6, और यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8। आप लोगों ने पढ़ा है ना। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होता है। सेंटर में एटम होता है हमारा, उसकी यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स की बात, यहाँ पे सेंटर में एटम्स है, और उसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, और सेकंड सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, हमारे 8 होंगे ना, 8, तब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल होगा। बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 है, 1 2, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो 2 है, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और होते तो ये क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, किसी से लेके अपने आप को स्टेबल बनाता है। कोई भी एटम्स होगा डोनेट करेगा, चाहे तो हाइड्रोजन दे दे या कार्बन दे दे, कोई भी एटम्स अगर जब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करता है तो ये अपने आप में स्टेबल हो जाता है और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। अभी यहाँ पे 2 नहीं है, जब कोई देगा तब 2 यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, तब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 होगा। तो यहाँ पे O2 माइनस का चार्ज ये है कि यहाँ पे 2 और 6 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसको नीड है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब वो किसी से लेके अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे सॉरी O है तो 2 6 है, O2 माइनस का मतलब कि अब यहाँ पे 2 8 है, यानी कि यहाँ पे इसके फिल तो हो गए पर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने किसी से लिए हैं, तब वो जाके वो स्टेबल हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे O2 आयन बन गया। अंडरस्टूड। सेम ऐसे ही अगर आप बात करेंगे हम क्लोरीन की, आप लोगों को पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, 2 8 7, यानी कि सेंटर में आपका क्लोरीन एटम है, इसकी फर्स्ट सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, सेकेंड सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपकी थर्ड सेल जो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको ऐसे से कर देती हूँ मैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी होगा। ओके, डन। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तभी तो ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे क्लोरीन 1 माइनस बना, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेके अपने आप को स्टेबल कर दे। अब यहाँ की इसकी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखिए 2 8 7 है, क्लोरीन माइनस कैसे बना, 2 8 8, यानी कि अब यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्सेप्ट किया तो 2 8 8 बन गया। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई, फिल हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आयन का
formation हो। तो ion is any atom or a group of atom which has a resultant charge due to loss or gain of electrons. Example O2 minus H1 plus chlorine are ions. Okay students, इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।